आग्नेय चट्टान की विशेषता होती है एक कणों में पाया जाता है, रवेदार दाने पाए जाते हैं। इसमें आग्नेय चट्टान में दाने पाए जाते हैं। जब धरातल के नीचे मैग्मा जम जाता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है। और क्योंकि जब धीरे धीरे कोई वस्तु ठंडा होती है तो उसमें कण पाए जाते हैं। ये भौतिक विज्ञान का नियम है। और वही जब मैग्मा ऊपर आके धरातल के ऊपर आके फैल जाता है, पपड़ी को तोड़ के ऊपर आता है, फैल जाता है, जिसे ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। अब फैल जाता है, लावा उसे लावा कहते हैं। और वो शीघ्रता से ठंडा हो जाता है क्योंकि धरातल पर आसपास का तापमान कम होता है भूगर्भ की अपेक्षा, तो दाना नहीं पड़ता है, वैसे फैल जाता है। जैसे नदी का पानी बहता है उसी तरह ज्वालामुखी उद्गार के बाद लावा धरातल पर बहने लगता है, तो उसमें परत नहीं पड़ पा जाता और दाने नहीं बन पाते हैं। जबकि भूगर्भ के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि आसपास का तापमान धरातल के नीचे काफी ज्यादा होता है, तो जो मैग्मा है धीरे धीरे ठंडा होता है, इसीलिए उसमें दाने बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं आग्नेय चट्टान में रवेदार होती है। आग्नेय चट्टान क्या होती है? रवेदार, मतलब दानेदार। और चूंकि ये ज्वालामुखी उद्गार से बनता है, इसमें तापमान अधिक होता है, उष्मा अधिक होती है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते आग्नेय चट्टान में। तो इसकी दो इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहले यही बनती है। आग्नेय चट्टान से आगे अवसादी चट्टान होता है। यह अपर्दन और अपेक्षक की क्रिया के द्वारा अवसादी चट्टान बनता है और अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि इसका तापमान आग्नेय चट्टान से कम होता है और जीवों के पनपने के अनुकूल होता है। और ये महीन बारीक पाई जाती है अवसादी चट्टान, और ये परत के रूप में पाई जाती है। नदियों, वायु और अन्य अपर्दन अभिकर्ताओं द्वारा ये जमा की जाती हैं परत बाई परत, इसलिए इसमें परत बन जाती है। समय के एक काल में एक परत जमा हुई, फिर दूसरे काल में दूसरी परत, तीसरे काल में तीसरी परत। इस तरह आप जब अवसादी चट्टान जैसे मिट्टी को आप खोदेंगे तो उसमें कई लेयर मिलेंगे आपको। तो हम जब मृदा प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें लेयर हमको वो दृष्टिगोचर होते हैं। तो अवसादी चट्टान में परतें पाई जाती हैं जबकि आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती हैं। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं और इसी पर हम सभी जीव इसी पर आश्रित है, इसी चट्टानों पर, अवसादी चट्टान पर। इसके उदाहरण है अवसादी चट्टान के बालू का पत्थर और आपका चीका क्ले और ये जितने प्रकार के महीन वाले चट्टान है, नदी सिल्ट, नदियों के द्वारा जमा हुआ सिल्ट, तो ये सब अवसादी चट्टान में आते हैं। अवसादी चट्टान में ही पेट्रोलियम पाया जाता है, कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टान में ही। आग्नेय चट्टान में पेट्रोलियम और कोयला नहीं पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? रूपांतरित जो आग्नेय और अवसादी का रूपांतरण होता है अधिकतम तापमान और अधिकतम दाब के कारण, तो वह रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है। तो रूपांतरित चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि तापमान अधिक होता है और दबाव भी अधिक होता है, तो इसमें जीवों के पनपने के लिए अनुकूल मौसम नहीं बन पाता है, अनुकूल परिस्थिति नहीं बन पाती है। तो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर इसका उदाहरण है। इसके अलावा स्लेट है, शिस्ट है, नीस है, इसके उदाहरण है। तो इस प्रकार से चट्टान यह है पूरा पृथ्वी का ये भूभाग, मतलब धरातल जो है, पपड़ी जो है, क्रस्ट जिसे कहते हैं, क्रस्ट चट्टानों से ही बनी है। चट्टान बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते हैं, महीन मिट्टी भी हो सकती है। भूगोल में, भूगर्भ विज्ञान में चट्टान का तात्पर्य सभी प्रकार के छोटे कण से लेकर बड़े कण तक, बड़े शिलाखंड तक को चट्टान में ही गिना जाता है।